आज हालात देखिए कितने हालात दिगर गो हैं, जरा समझें। आज हम पूरी जिंदगी हो गई, अगर अल्लाह ने बेटा दिया है ना तो हम इसलिए सोफा नहीं खरीदते कि बेटे को जहेज में मिलने वाला है। ये सच्ची बात बता रहा हूं, इसलिए हम नहीं खरीदते कि सोफा जहेज में मिलने वाला है। पूरी जिंदगी डिनर सेट नहीं खरीदा कि बेटे को मिलेगा। 18 साल नहीं 30 साल का बेटा हो गया, कभी बेड नहीं खरीदा, जहेज में मिलेगा। क्यों? तेरे बाप की जायदाद रखी है वहां, जो तुझे कोई उठा के यूं ही दे देगा। और यार कितने बापों ने अपने गुर्दे बेच दिए ताकि बेटी के हाथ इज्जत से पी लेकर सके। लेकिन ये कौम जो नारा लगाते नहीं थकी, ये कौम का खून पीते भी नहीं थकी। ये बीता रोज तकरीरें हो रही हैं, रोज जलसे हो रहे हैं, लेकिन बात समझ में नहीं आती। आज भी बेटियां मारी जा रही हैं, आज भी बेटियां जलील की जा रही हैं। कभी उनको जहेज के पल्ले में रख के तोला जाता है, कभी कैश के पल्ले में रख के तोला जाता है, कभी उनकी जिंदगी को दौलत से कमतर समझा जाता है। ओ हया कर, हया कर, अगर तेरे मांगने से तेरा कर भर गया लोग क्या कहेंगे। इसलिए तो ज्यादा जहेज मांगा जाता है ताकि समाज वाले लोग देख ले, दुनिया समझ जाए कि इसको जहेज में इतनी दौलत मिली है कि इसके घर में रखने की जगह नहीं रह गई है। हाँ मैं जानता हूं तेरे मांगने से तुझे 4 व्हीलर गाड़ी तो मिल सकती है, 10 लाख का कैश भी मिल जाएगा, तेरे घर के अंदर बर्तन भी आ जाएंगे, रहने के लिए बिस्तर भी आ जाएगा। ये दुनिया तुझे 4 तारीख के कलमे भी सुना देगी। लेकिन दिल पे हाथ रख के बता, अगर किसी बाप ने मकान बेच करके बेटी को जहेज दिया तो कौन सा चेहरा तू हौज़े कौसर पे जाके मुस्तफा को दिखाएगा? अगर किसी बाप ने किडनी बेच कर बेटे को जहेज दिया तो कौन सा चेहरा खुदा की बारगाह में लेके जाएगा? अगर किसी बाप ने रातों दिन मजदूरी करके अपनी जायदाद गिरवी रख के बेटी को रुखसत किया तो दुनिया तो तेरी तारीफ कर देगी। लेकिन बता कयामत में कौन बचाने आएगा? अगर आखिरत में बचना चाहते हो तो याद रखो ये पैगाम बरेली का है। आज ले उनकी बना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, महबूबुल औलिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज बेटियों को फांसी नहीं दी जा रही? हाँ मैं इस कौम से मुखातब हूं जिस कौम की बेटी आज भी खून के आंसू रो रही है। दुनिया कहती हमने तरक्की की, मैं कहता हूं अगर 100 बेटियों में 10 बेटियां सुख से जिंदगी गुजार भी रही हैं तो क्या खाक तरक्की है? इसे तरक्की कहेंगे? आए दिन फोन आते हैं, कोई बेटी कहती है हजरत फला मौलाना ने मसला बता दिया कि मेरा निकाह टूट गया, मेरे ससुराल वाले कहते तुझे रखेंगे नहीं, और तुझे क्या पता बेटियों के घर कितनी मुसीबत से बसा करते हैं। तू क्या जाने बेटी का दर्द होता क्या है? खुदा की कसम तूने बेटी के दर्द को जाना नहीं। मेरे हुजूर की शहजादी बड़ी बेटी मेरे हुजूर की सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये जहन दिया जाता हुजूर की एक ही बेटी थी, नहीं हुजूर की 4 बेटियां हैं। कितनी? बोले कितनी? 4 बेटियां, और हर बेटी का इस्लाम के लिए कुर्बानी में एक अजीम बाप था। लेकिन रह गई बात हुजूर सैयदा हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा अबीदा ज़ाहिदा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, रह गई बात इनके कसरत की जिक्र की तो सुने। इसकी वजह यह है कि नंबर 1 ये सबसे छोटी थी, नंबर 2 इन्होंने सबसे ज्यादा हुजूर का साथ पाया, नंबर 3 ये हमेशा हुजूर के करीब रही, और नंबर 4 हुजूर सबसे ज्यादा हजरत फातिमा से प्यार करते थे। किसी ने एक दिन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा, उम्मुल मोमिनीन अगर कोई ये चाहे हम हुजूर को देखें तो बताइए किसको देखने से हुजूर की याद ताजा होगी? उम्मुल मोमिनीन ने कहा था लोगों अगर चाहते हो कि हुजूर को देखे तो फरमाया जिसने फातिमा को देख लिया उसने सैयदुल अंबिया को देख लिया, जो किरदार में भी मुस्तफा को गई है और अपनी गुफ्तार में भी मुस्तफा को गई है। ये नबी की शहजादी हुजूर की बड़ी बेटी हजरत उम्मे कुलसूम हजरत सैयदा ज़ैनब हुजूर की शहजादी। और तुम्हें क्या पता बेटियां बड़ी नरम मिजाज की होती हैं और बड़ी अनोखी होती हैं बेटियां। जब आप हिजरत करके मक्का शरीफ से हुजूर मदीना आ गए तो बड़े तमाचे अबू जहल ने हजरत ज़ैनब के लगाए थे, क्योंकि ये रह गई थी मक्का शरीफ में। हुजूर की बेटी को तमाचे लगाए गए,
कौन सा सितम ऐसा था जो नबी की शहजादी पे न किया गया? अल्लाह अकबर, हर सितम हजरत ज़ैनब पे किया गया। आखिरकार जब आप हिजरत करके मक्का शरीफ से मदीना आई, एक जालिम ने आपको ऊंट से गिराया। आप उम्मीद से थी, जिसकी वजह से आपका हमल भी जाये हुआ और इतनी बीमार हुई कि आप फिर बिस्तर से उठती नहीं। अल्लाह अकबर, जब आपका विसाल हुआ था, मेरे नबी इतने दर्द के साथ रोए थे कि हुजूर का पूरा चेहरा आंसुओं से तर था। और जब गुस्ल दिया जाने लगा, मेरे हुजूर ने फरमाया था, और तो जब मेरी बेटी को गुस्ल दिया जा चुके तो कफन देने में जल्दी ना करना, पहले मुझे बुलाया जाए, उसके बाद बेटी को कफन दिया जाए। सुन मुस्तफा जाने रहमत की बेटी का कफन सुन। आज तेरी बेटी 70 जोड़े पहन रही है, साल भर में 6 जोड़े बनाती है, लेकिन फिर भी उसे मुस्तफा की याद नहीं आती, खुदा की याद नहीं आती है। नबी की बेटियों की जिंदगी देखो प्यारे। जब हज़रत ज़ैनब को गुस्ल दिया गया, मेरे हुजूर को खबर दी गई, आका आपकी शहजादी को गुस्ल दिया जा चुका है। मेरे हुजूर अंदर गए, जो चादर हुजूर के कांधे पे थी, आपने उस चादर का तहबंद बनाया और जो तहबंद की जगह थी उस चादर को खोला, लाने के बाद औरतों को दिया, फरमाया जाओ ये चादर मेरी बेटी को कफन में दे दी जाए। अल्लाह अकबर, ये कहते कहते नबी की आंखें बरस रही थी। और तुझे क्या पता है कि नबी ने बेटियों से कितना प्यार किया है? एक चादर मुस्तफा ने सैयदा ज़ैनब को दी है जो कफन के तौर पे दी थी, एक चादर नबी ने सैयदा फातिमा को दी थी जिसमें 17 पैबंद थे, वो कफन के तौर पे नहीं, बेटी को पर्दे के तौर पे अता की। ना ज़ैनब के कफन का जवाब है, ना फातिमा के पर्दे का जवाब है। अल्लाह अकबर। और बेटियों के साथ जरा नरम दिली से पेश आया कर। तुझे क्या पता बेटियां कितने नरम दिल की होती हैं? तेरे घर में दुल्हन बन के क्या आ गई और तूने इसे कमाई का जरिया समझ लिया। तू क्या समझता है मरना नहीं है? खुदा की कसम, जब तक तू जमीन पे है समझता है आफियत में है, हंस ले जितना चाहे हंसना हो। अगर तूने किसी की बेटी का दिल दुखाया है, अल्लाह कब्र में गिरा के इतना रुलाएगा कि रोते रोते आंसू तो कम पड़ सकते हैं, कोई तसल्ली देने वाला नसीब नहीं होगा। हाँ, किसी पे जुल्म करने से पहले सोच लिया करो। बात बात पे तलाक देने पे उतर आते हो, और तुम क्या समझते हो तुम्हें बीवी मिल जाएगी? उसके बारे में सोच जिसका तूने घर उजाड़ दिया। और बेटियों को तलाक देना कोई आसान नहीं, तलाक बड़ी बात है। अगर रिश्ता होने के बाद छूट जाए तो बेटियों की जिंदगी पे दाग लग जाता है। इसको कब महसूस करेंगे हम? जब चाहा घर से निकाल के खड़ा कर दिया। आप तो फैशन बना लिया लोगों ने। शादी से 8 दिन पहले हजरत फोन आता, कहां लिस्ट भेज दे जहेज की। 8 दिन पहले लिस्ट भेजते क्या क्या है, लिस्ट देखते जालिम, और देखने के बाद कहते नहीं जी इसमें ये चीज हमारी पसंद की नहीं, ये चीज हमारी पसंद की नहीं है। कहा अगर तुम चाहते हो हम बारात लाएं तो ये चीजें होनी चाहिए। अब बताओ गरीब बाप 8 दिन में क्या करेगा? अगले दिन फोन आता, इंतजाम हो तो बताओ वरना अपनी बेटी की बारात कहीं और मंगा लो। जब ये खबरें किसी बाप को आके मिलेंगी तो उसे हार्ट अटैक नहीं आएगा? किसी की बेटी को खून के आंसू रुला के अगर तू हज करने जाए, अल्लाह इसे हज को तेरे मुंह पे मार के कहेगा अगर तू मेरी बंदी का नहीं हो सकता तो मेरा खाक हो सकता। क्या बात है? बदलो अपने तरीके। क्या बात है? गलत है ये सोचे। वाह वाह वाह। हाँ जी, कितने लोग तो हज करने ही समझाने की दौलत पे जा रहे हैं आजकल। गाड़ियां लड़ के ले रहे हैं, गाड़ी 4 व्हीलर 4 चक्का चाहिए, आके खड़ी हो गई तेल डालने की औकात में, बेच के पीछा छुटा रहा, बेच के। जब औकात नहीं थी मुंह फैलाया क्यों था? उतना मांगता ना जितनी औकात थी तेरी। आज बेटियां मरने पे मजबूर हैं। लोगों याद रखना, अल्लाह सिर्फ सजदों से राजी नहीं होता है, सजदों के साथ लोगों की दिलजोई भी करना पड़ती है। क्या बात है, जिंदाबाद, वाह वाह वाह। हाँ, लोगों की दिलजोई भी करना पड़ती है। और सुबह से शाम तक कभी बैठ के सोच कि आज मैंने किसी का दिल तो नहीं दुखाया है। मिजाज है हमारी कौम का, हजरत जी मिजाज बन गया। पूरा दिन चौराहे पे घूमेगा, मौज मस्ती करेगा, दांत फाड़ेगा, हंसेगा, कह कहे लगाएगा, लेकिन घर में घुसेगा ना तो फिर शद्दाद बन के घुसता है। तेवर माथे पे, आंखें टेढ़ी, बीवी पहले डर के कोने में खड़ी हो जाती है। अल्लाह खैर करे, पता नहीं किसने जूते मार के अंदर भेज दिया है। आया इधर उधर देखा, पानी देख लिया, ये कैसे पड़ा है? दे मार 4.5 ले गाली शुरू। क्यों भाई? कि तुझे दिखा नहीं है क्या हो गया?
और सोन दूसरे की बेटी को ऐसा महसूस कर जैसे तू अपनी बेटी को महसूस कर। क्या बात है, वाह वाह वाह। हमारे ख्वाब तो ये रहते हैं कि हमारी बेटी दूसरे के घर जाके रानी बन के रहे और दूसरे की बेटी को नौकरानी बनाते हो। अगर पति का बीज बोओगे तो नेकी का फल नहीं उतर सकता है। क्या बात है, वाह वाह। बात याद रखना, वाह वाह। हाँ, और तुमने नहीं जाना बेटियां बाप जब रुखसत कर देता है तो खुदा की कसम कभी दरवाजे पे देख, जब बेटी बाप से लिपट के रोती है तू समझ भी नहीं सकता उसके दर्द को जो उस वक्त बाप के दिल पे गुजरा करती है। सुन, जब बेटी को बाप गाड़ी में बैठाने आता है कान में कहता, बेटी जिस तरह आज तक तूने मेरी इज्जत बचाई है ससुराल जाके भी मेरी इज्जत का ख्याल करना। अल्लाह अकबर। बाप का चेहरा बेटी देख के तेरे घर के हर सितम सहती रही। ये नहीं कि वो मजबूर थी, इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो कमजोर थी, इसका मतलब ये भी नहीं है कि उसने तेरे सामने नाक कटा दी थी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि बाप की इज्जत के लिए मुस्कुरा के जीती रही, तेरे हर सितम को बर्दाश्त करती रही और तू उसे अपनी मर्दानगी समझ के मारता रहा, उसको अपनी मर्दानगी समझ के सताता रहा। तुझे क्या लगता है इसका कोई पूछने वाला नहीं है, इसका कोई हिसाब लेने वाला नहीं है। और डर अल्लाह के अजाब से तुझसे किसने कह दिया कि ये सिर्फ तेरी मातहत है, ये तेरे करीब कयामत में खड़ी की जाएगी। तेरा पूरा अमल का चिट्ठा तेरे हाथ में होगा, लेकिन जब बीवी के बारे में सवाल किया जाएगा तो तुझसे नहीं पूछा जाएगा, बल्कि तेरी बगल में तेरी बीवी को खड़ा किया जाएगा और पूछा जाएगा, बता तू सब कुछ छोड़ के जिसके बिस्तर पे आके बैठ गई थी, बता इसने अपना हक कैसा अदा किया? कहीं तुझको सताया तो नहीं था, तुझ पे जुल्म तो नहीं किया था, कहीं तेरे बदन पे मार के निशान तो नहीं है। और डर अल्लाह के अजाब से अगर उसने जरा सा गिरबान हटाया और हटा के कहा, या अल्लाह एक दिन इसने गर्म चिमटा मारा था, आज तक जलन का निशान मौजूद है, तो मुझे बता उस वक्त तुझे बचाने के लिए कौन आएगा, तेरी हिफाजत के लिए कौन आएगा? अगर कुछ भी ना कह सकी और रब ने पूछा, बता इसका सलूक तेरे साथ क्या था, तो फिर तुझे बचाने कौन आएगा? अगर इसने तेरे हक में गवाही ना की तो कोई बचाने वाला नहीं होगा। फरिश्ते कहेंगे, या अल्लाह इतने सजदे लाया है, हुक्म होगा इसके मुंह पे मार दो, इतने रुकू लाया है का मुंह पे मार दो, इतनी इबादत लाया है मुंह पे मार दो, करना क्या है? उठाओ इसे दोज़ख के हवाले कर दो, इसे जहन्नम में डाल दो। ये दूसरे की बेटी की अगर इज्जत नहीं कर सकता तो मैं भी इसे आखिरत में जन्नत में जगह नहीं दे सकता। वाह 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 वाह। करो, आज फैशन बन गया, अब तो जी इसलिए रह गए। बेटा 18 साल का हो गया, अब्बा खुश हो रहा, कुछ ही दिन जा रहे हैं, बस गाड़ी आने वाली है घर में। ऐसा लग रहा बेटा नहीं एटीएम का कार्ड है। शर्म आनी चाहिए। मुझे जरा दिल पे हाथ रख के बताएं, जिसने बेटी दे दी उसने कुछ कमी रखी? मेरा अपना मानना है जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। क्या बात है, वाह वाह वाह। जिसने बेटी दे दी उसने, बोले उसने सब कुछ दे दिया। अगर यकीन ना हो तो सुने मेरी बात, इतने बड़े मजमे में कोई है जो अपनी 5 साल की बेटी को 6 लाख में बेच दे? किसी के दिल में इतनी गुंजाइश हो सकती है जो बेटी को 5 साल की को 5 लाख में बेच दे? नहीं बेच सकता ना। अल्लाह का शुक्र अदा कर और इस बाप का एहसान मान। अगर तू अपनी 5 लाख में नहीं बेच सकता, 5 लाख में नहीं बेच सकता, उस बाप का शुक्रिया अदा कर जिसने 18 साल की पाल के तुझे फ्री में दे दी। हाँ, 18 साल की पली कमाई दी तुझे, लेकिन तुझसे उसकी उजरत नहीं मांगी। तूने क्या न लिया बता? और उसके बाद घर में आई तो तूने ताने दिए। नहीं, वो खुदा की कसम ये बेटी होती है जिनसे घर रोना होते हैं, घरों की बाहर है जिनसे होती है। हाँ, और बापों से भी गुजारिश है, तुम्हें खुदा का वास्ता दौलत देख के बेटी न दे, दीन देख के बेटी। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये जिम्मेदार लड़के वाले नहीं, सिर्फ लड़की वाले भी जिम्मेदार हैं। जरा सी सुई लगाना सीख गया ना भाई, इस भाई साहब जरा सी बेटा सुई लगाना सीख जाए, जरा से अस्पताल में जाके कौन ही मारता पड़ोस वाले के, कहता रिश्ता करा दो 10 लाख दूंगा। अभी देख तो ले सुई लगा पा रहा है, अभी नस में लगाता तो इधर निकल जाती है। हाँ, अभी सुई सही से नहीं लगाता, पहले कहता ताक रखा है पहले से 10 लाख दूंगा रिश्ता करा दो। हमने ऐसे नकाराओं के रेट बढ़ा दिए, 10 लाख हमने मुंह से तय किए उसके।
कि 10 लाख देंगे ना, दौलत ना देख, बराबरी का रिश्ता देख यार, बस इतना देख ये बंदा रब का हक अदा करता है कि नहीं। जो रब का हक अदा कर सकता है वो तेरी बेटी का भी हक अदा कर सकता है। क्या बात है, वाह 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 वाह। जो रब का हक अदा नहीं कर सकता वो तेरी बेटी का भी हक अदा नहीं कर सकता। बाद में भागा फिर तलाक दे रिया दमाद, रोको हजरत रोको। हाँ, हजरत से पूछ के रिश्ता किया था, हजरत रोकेंगे? तूने ही तो ढूंढी थी, ऐसा दमाद हो कि सामने कोई खड़ा ना हो, अब तू ही नहीं हो सकता उसके आगे। अब पता क्या करेगा, अब तू क्या कर सकता है उसे रोकने की ताकत नहीं भाई। इसलिए मैं कहता हूं दीनदार तलाश कर दमाद, सुभान अल्लाह। बराबरी का। मैं जानता हूं वो तेरी बेटी को लंदन और पेरिस की सैर तो नहीं करा सकता, लेकिन वो नंगा सर करके तेरी बेटी को घर से धक्का देकर नहीं निकालेगा। क्या बात। हाँ, इज्जत के लुक में खिलाएगा। और हमने तो कितने लोगों ने बेटियां बदमज़हबों में दे दी। क्यों दी? कि पैसा अच्छा था, चैन से खा लेगी बेटी। तूने 60 साल की जिंदगी के लिए उसकी हमेशा वाली जिंदगी बर्बाद कर दी। और ये तो कट ही जाते 60 साल 50 साल, फाके से भी कट जाते और दुख में भी कट जाते, सुख में भी कट जाते, लेकिन आखिरत में बेटी को बचाने कौन आएगा मुझे बता। तूने उठाई किसी भाभी के घर में बेटी डाल दी, देवबंदी के घर में बेटी डाल दी दौलत के लालच में। अगर बेटी सीधी होती है तो मतलब ये नहीं जहां उठाओ डाल दो उन्हें, उनका भी हक है। सबसे पहले रिश्ता देखने जाया करो तो ये देखा करो ये जो सामने वाला है बरेलवी है कि नहीं है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, वाह वाह वाह। मैंने लफ्ज बरेलवी इसलिए बोला, कुछ लोगों को लफ्ज बरेलवी से चिढ़ होने लगी है। मैं चैलेंज करता हूं उन लोगों को सोशल मीडिया के जरिए जो आला हजरत को कुछ मानने तैयार नहीं। मैं कहता हूं आला हजरत की तसानीफ हटा दो, खुदा की कसम अपने आप को मुसलमान होना साबित नहीं कर सकते। मजहबों के मुकाबले वाह वाह वाह। हाँ, और जो मुल्ले बैठ के आला हजरत पे तनकीद कर रहे हैं, बेटे अगर आला हजरत न होते तो तुझे इस्तिंजा करने का तरीका भी नहीं याद हो सकता। क्या बात है बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, खिदमाते आला हजरत। वाह वाह वाह। इस दौर में जन्नतियों की पहचान मसलक के आला हजरत है। हाँ, जन्नतियों की पहचान मसलक के आला हजरत है। तो पहले ये देख ये आला हजरत वाला है क्या। अब वो क्या कर, नहीं नहीं जी मैं किसी झगड़े वगड़े में नहीं पड़ता, मैं कलमा पढ़ता हूँ, सुन्नत देखता हूँ और हुजूर को मानता हूँ, सब समझ लेना ये कुछ भी नहीं है। हाँ, दौलत के लालच में आके बेटियों को बेईमानों के हवाले ना कर। बेटी बेटी होती है, इसका ख्याल कर, इसका हक है तुझ पे। इसे इज्जत के साथ अच्छे घर में रुखसत करना। अच्छे घर से मुराद अमीर नहीं जो तेरी बेटी को नौकरानी समझ के रखे, ऐसा घर जिसमें तेरी बेटी 2 रोटी इज्जत से खा सके। क्या बात। हाँ, ऐसे घर में बेटी को रुखसत कर। ऊंचे ख्वाब न देख, बराबरी में रिश्ता कर। इस्लाम यही तो दर्श देता है, न ज्यादा आगे बढ़ो न ज्यादा पीछे रहो, बीच में चलो। बड़ी मुसीबत है। एक बार 10 लाख देकर मुंह बंद कर दोगे। रिश्तों में तो जरूरतें बार बार पड़ती हैं, फिर बार बार जमीन बेचोगे। इसलिए बराबरी में बेटी दो और बराबर के आदमी की बेटी लो। ये भी बात याद रखना। तुम भेजते हो ना अम्मी लड़की देख के आओ, ये भी देखना डिग्री कौन सी है, क्या क्या पढ़ी है, हाँ कैसा चेहरा है, कैसा नक्शा है, ये सब कुछ दिखवाया करते हो। ये भी पूछ लिया कर अम्मी, जब चेहरा देखे ना गौर से देखना उसकी पेशानी में सजदों के निशान। जब वो बात करे तो जरा गौर से सुनना, उसकी जबान से जब वो बोलती है तो कुरान पढ़ने की खुशबू आती है कि नहीं आती है। ये देख के रिश्ते कर, खुदा की कसम जब तेरे घर में ये आएगी कदम इसके होंगे करम मदीने वाले मुस्तफा का होगा। सुभान अल्लाह। हाँ, रिश्ते उसूल से करो, रिश्ते ख्याल से करो। मैं कह रहा था खुदारा बेटियों का दिल ना दुखाओ, बेटियों को सताओ मत। आज मैं बुलबुल औलिया की बारगाह में आकर के आप बैठे हो, कुछ खड़े हो, अल्लाह तुम्हारी नस्लें आबाद रखे। आज ये सबक लेके जाना, हम जिंदगी में जब भी मांगेंगे मुस्तफा के वसीले से सिर्फ खुदा से मांगेंगे। सुभान अल्लाह। कभी किसी समधी से कुछ नहीं मांगेंगे, ससुराल से कुछ मांगोगे, ससुराल से नहीं। भला ससुराल से नहीं होता, भला तब होता है जब खुदा देता है। क्या बात है। हाँ, वरना वो गाड़ी ली थी किसी ने जबरदस्ती, वो बेचारा गरीब था, वैगनारी दे पाया। वो बोले सीएनजी चाहिए तो एलपीजी मिल गई।
सिलेंडर लगा के घूमने जा रहे थे, शादी का तीसरा दिन था। जैसे घूमने निकले ना, कहीं जाके गाड़ी ठुक गई, सिलेंडर फटा, दूल्हा भी खत्म, गाड़ी भी खत्म, बची क्या गरीब की हाय। अब कौन बताए? वो खाया करो, मौत का कुछ पता नहीं। अगर जन्नत में जाना चाहते हो किसी गरीब की मदद कर दो। क्या बात है, किसी कमजोर को निभा जाओ। खुदा की कसम दावे के साथ कहता हूँ, मुस्तफा की रजा के लिए गरीब को निभा जा। अगर पैसे वाला है तो दौलत की फिक्र न कर, खुदा ने दौलत से नवाजा है तो पैसे का इंतजार न कर। अगर तू अपने घर के अंदर ला करके किसी गरीब की बेटी को अच्छा बिस्तर दे सकता है, अच्छे बर्तन दे सकता है, अच्छा निजाम जिंदगी दे सकता है, तो जा इज्जत से जाके उसे अपने घर की दुल्हन बना, अपने घर की इज्जत बना, अपने घर में लेकर के आ। न उसके घर पे दावत खा, न उसके घर पे बारात लेके जा, न जहेज के नाम पे उसे लू, न जेवर के नाम पे उससे धक्का डाल, बल्कि इज्जत से उसकी बेटी को लेके आ, अपने घर की इज्जत बना, घर से इज्जत से रख। और खुदा की कसम मैं नहीं जानता ये दुनिया क्या कहेगी, लेकिन दावे के साथ कहता हूँ, जब कोई गरीब की बेटी तेरे घर में आएगी, तेरे घर की इज्जत बनेगी, ये कुछ कहे न कहे, मदीने वाले मुस्तफा तेरे हक में दुआ करने लग जाएंगे। जिंदाबाद, बाबा बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, महबूबुल औलिया कॉन्फ्रेंस। जब बेटियां रोती है ना तो हुजूर को खबर होती है। वाह वाह वाह, हुजूर को खबर होती है बेटियों के रोने की। क्या बात है। सबका अकीदा ना, हुजूर सलाम सुनते हैं हमारा। जितनों का अकीदा अगर हाथ उठा के बता दे, कितने लोगों का अकीदा हुजूर हमारा सलाम सुनते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह उठे हाथों की लाज रख ले। उठाए जरा, सब उठाए, मर्द लोग उठाए, हुजूर हमारा सलाम सुनते हैं। बोले जोर से। और यार जिनका झूठा मजहब है वो नहीं शर्माते तो सच्चे मजहब वाले क्यों शर्मा रहे हैं? हुजूर हमारा सलाम सुनते हैं कि नहीं? हमारी आवाज सुनते हैं? हमारी पुकार सुनते हैं? हाथ नीचे कर, तेरा मेरा अकीदा ये, हुजूर सलाम सुनते हैं। तो ये भी अकीदा मजबूत रख। अगर कोई बेबस बेटी रोती है तो हुजूर उसकी पुकार भी सुनते हैं। अल्लाह 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 अल्लाह, हुजूर उसकी पुकार भी सुनते हैं। बंद कमरे में सता या अकेले घर में सता, तन्हाई में सता या भीड़ में सता, वो तुझसे कुछ नहीं कह सकती। लेकिन खुदा की कसम हुजूर का दिल उसके दिल पे गुजरने वाले हालात को महसूस भी करता है, जानता है। अब किसी को सताने से पहले सोचना, अगर इसको सताया तो हुजूर रूठ जाएंगे। अगर हुजूर नाराज हो गए तो अगर कोई रास्ता और भी बख्शिश का हो तो मुझे बताना। सिर्फ एक ही चौखट है मेरे नबी की, जहां से गुनहगारों को बख्शिश का परवाना मिलेगा। आला हज़रत ने कहा था, आसी बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह, फिर रद्द हो कभी ये शान करीमों के दर की है। मंगतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल और अर्ज में बस हाथ भर की है। क्या बात। हाँ वही चौखट है जहां से सबको दिया जाता है। भला चाहते हो अपनी नस्लों का, दूसरों के साथ भला करो, दूसरों के साथ भला करो। बाप बेटी को बड़ी प्यार से करो।